तो आज हम इस प्रोजेक्ट ई कोच में हम लोग यहाँ पे कोर्स को डिस्प्ले कराएंगे, कैटेगरी डिस्प्ले कराएंगे, कैटेगरी और कोर्सेस ये सब कुछ दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, कार्ड बनाने वाले हैं। तो कार्ड बनाने के लिए हम चैट जीपीटी पे कमांड डाला है, क्रिएट कोर्स डिटेल इन बूटस्ट्रैप 5 कार्ड। तो उसने एक डिज़ाइन बना के दिया मुझे कॉल जी4 के अंदर, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने एक कंटेनर के साथ ही कर लेता हूँ। कंटेनर के साथ कर लिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे इंडेक्स के पेज पे आता हूँ और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि बूटस्ट्रैप लगा हुआ है तो थोड़ा काम, मेरा वीडियो तो लेंथ छोटा हो जाएगा, आराम से इसमें डिटेल इस तरह से डाल देते। ठीक है, तो हम इसको लूप में चलाएंगे और जितने भी कोर्सेस होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक फोर लूप PHP लगाकर कॉलिंग कोर्स, और देखो कॉलिंग डाटा नाम का मेरा फंक्शन बना हुआ है पहले से, जिसमें कोर्सेज तुम लोग सबको बताएं कि ये सब कुछ कितना आसान कर देता है। फॉर ईच डॉलर वैल्यू, और डॉलर वैल्यू, उसके बाद माई सॉरी डॉलर वैल्यू एज, ओ उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे और ये कॉलम, ठीक है, ये PHP यहाँ पे क्लोज, और ये लूप का पार्ट यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पर फॉर ईच लूप को बंद कर देंगे, एंड फॉर ईच। तो ये एक ही डेटा है, इसलिए एक ही बार कार्ड प्रिंट हो रहा है, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहले इमेज दिखाएंगे। तो इमेज का एग्जैक्ट पार्ट मेरा एडमिन के अंदर है, एडमिन स्लैश इमेजेस स्लैश कोर्सेस, और उसके बाद इसमें देखो डबल स्लैश हो गया है, और यहाँ पर हम वेरिएबल डाल देंगे जो कि वैल्यू वेरिएबल के अंदर है, और इसका की का नाम जो है वो इमेजेस की एक्चुअल में नाम हो जाता है डेटाबेस के कॉलम का नाम, एरे के फॉर्म में जब आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका नाम, कोर्स टाइटल, ये रहा वैल्यू टाइटल। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो हम इसको ऐसे हटा के और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत आसानी से हो गया। स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे, वैल्यू इंस्ट्रक्टर। ठीक है, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको ग्रो कराएगी, इसलिए आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आराम आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ डिस्काउंट अमाउंट दिखाना है, डिस्काउंट प्राइस कॉलम का नाम है, और साथ ही साथ आपको बगल में उसके प्राइस दिखाना है जो कि DEL टैग के अंदर दिखा देना है। ठीक है, तो जस्ट चेंज दिस विद प्राइस कॉलन, एंड इनरोल नाउ वो बटन होगा जिससे इनरोल कर सकते हैं। तो मोटे से मोटे तौर पे इन्फॉर्मेशन आ गई। ये 4 तिया 12 है, आप इसको चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 3 चौके 12, जो भी साइज आप अरेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इधर उधर जो भी चेंजेस करना होगा करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग हम इसमें एक कमांड डालते हैं, क्रिएट कार्ड फॉर कैटेगरी फॉर टॉप ऑफ टॉप बार आफ्टर बैनर इन बूटस्ट्रैप, क्रिएट लिस्ट ऑफ कार्ड्स फॉर कैटेगरी। तो इस तरह से कमांड मैंने दिया चैट जीपीटी को, और वो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, इससे आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, कार्ड में हमको चाहिए था, तो ये नेम बार बना रहा है। नेम बार के बाद एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू, बट ये नहीं चाहिए, ये व्यू ब्रांड नहीं, बैनर। कैटेगरी के लिए मुझे चाहिए था कार्ड्स, कोई बात नहीं, कैटेगरीज ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के दे दिया हमको, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपनी सुना देता हूँ। ठीक है, कोई चीज़ जो नहीं बन के मिलेगा आपको, कोई थोड़ी दिक्कत है, आप आराम से। नहीं देखिए, हम रो में एक और नया रो जनरेट कर रहे हैं, उसके अंदर एक और नया रो जनरेट कर रहे हैं, और उसके अंदर में कॉल डैश 12 डाल देते हैं, और उसमें लिखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हेडिंग के लिए रखा है ये। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम H2, और लिखेंगे हम कैटेगरीज। ठीक है, डिज़ाइन की बात बाद में, लेकिन पहले हम लोग नॉर्मली रो से बाहर आ जाते हैं, इस रो से बाहर आ गए, इस रो में एक नया रो शुरू करते हैं नीचे, और फिर यहाँ पर हम लोग
डिज़ाइन करते हैं। देखो कितना मज़ेदार मज़ेदार रहेगा। हम यहाँ पे कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं, कॉल डैश टू, मतलब 6 बनाएंगे टोटल। तो 2 हो गया, कार्ड हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर डैश राउंडेड डैश सर्कल साइज, सर्कल, ठीक है। और इसके अंदर में यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी का नाम, मान लो वेब डेवलपमेंट, ठीक है। चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ये यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। इसको राउंडेड डैश सर्कल की जगह राउंडेड डैश एक्सेल या एलजी ट्राई करते हैं, ठीक है। और इसका बॉडी नहीं है, कार्ड बॉडी नहीं दी है, कार्ड की बॉडी, ठीक है। और ये कुछ हेडिंग वेडिंग में डालना है तो F6 में डाल सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन चेंज करना वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं। और ये रो जो है इसमें मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन बॉटम फ्री, ठीक है। तो ये आ गया मेरा। अब इस कार्ड जो है इसको इस कार्ड का थोड़ा CSS भी अपने हिसाब से करेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं कार्ड होवर, ठीक है। तो जब हम कार्ड पे होवर करेंगे जिसका CSS ये वाला काम करेगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बॉक्स बन गया जिसमें टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट सेंटर पे लाने के लिए सेंटर लिख देते हैं। तो मेरा कार्ड यहाँ पे दिखेगा अच्छा सा। और उसके बाद हम इसको लूप में डाल देंगे। कॉल जी टू है, जितना भी कार्ड कैटेगरी है उसको कॉल कर लेते हैं, कॉलिंग कैट, ठीक है। कॉलिंग रिकॉर्ड यानी डाटा, कैटेगरीज जो टेबल का नाम है, फॉर ईच लूप जो कि कॉलिंग कैट। ये 2 बार डॉलर क्यों आ गया, कॉलिंग कैट एज डॉलर कैट, एज नॉट कैट, लगता है बिल्ली बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया। बट ठीक है, इसको फॉर्मेटाइज कर देते हैं, टाइम बच जाएगा फॉर्मेट करने का। और यहाँ पर शायद यहाँ पर बंद होगा इन फॉर ईच। देखो जब तक कुछ एग्जीक्यूट नहीं करोगे सोचोगे एरर आ जाएगा, ऐसे सोचोगे तो फिर शायद नहीं कर पाओगे। 4 आ गया। और ये यहाँ पर नाम दिखाना, तो बहुत इजी रहेगा ये, डॉलर कैट, कैट और कैट आ जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट द कैट नेम। देखिए मस्त है। लेकिन ये जो क्वालिटी की बात है ना, वो अपने से एडजस्ट हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो कॉल सिर्फ लिखो, सिर्फ कॉल लिखो, उसमें साइज में बताओ। तो खुद ब खुद अपने आप को 4 में डिवाइड कर लेगा। 6 होगा 6 में डिवाइड करेगा, 8 होगा 8 में डिवाइड करेगा। लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू भी देना पड़ेगा, नहीं तो कंप्रेस होने लगेगा ज़्यादा होने पे। खैर ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल तो इसको ना टच करने पर थोड़ा बैकग्राउंड वैकग्राउंड चेंज हो, ऐसा कुछ चाहते हैं अगर हम, तो हम एक्स्ट्रा छोटा CSS लिख देते हैं। बाद में उसको अलग पेज में शिफ्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल कार्ड होवर ये नाम रखा था। और कार्ड होवर पे जब हम होवर करें ऐसे, तो उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड सिर्फ लिखते हैं, लीनियर ग्रेडियंट करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। और इसमें लिखते हैं पिंक और पर्पल। पता नहीं क्या सोचा आप, ऐसे ही सोच रहे हैं। और कितना डिग्री, 180 DEG। मैंने पहले बोला कि मैंने क्या सोचा नहीं पता, इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, ये शायद इधर नहीं लगेगा। ऐसे ही फालतू सोचा था, तो करते हैं, क्या दिक्कत है। और होवर करने पे अपने को बॉर्डर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर 0 कर देते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट कलर वाइट चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने, आप चेंज कर लेंगे अपने अनुसार, कोई मुझे ये नहीं है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। बस मैंने बोला कि कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है और आप आराम से कर सकते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं बेसिकली, जो अच्छे से दिखेंगे। आप कैटेगरीज को क्लिकेबल बना सकते हैं। क्लिकेबल बनाने के लिए आप इसको इसके जो कार्ड है उसको आप ए टैग में डाल दें, ठीक है। ताकि आप क्लिक करके उस कैटेगरी का कोर्स देख सकें, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो पेस्ट कर दिया ए टैग के अंदर। तो ये अंडरलाइन सिर्फ आया है, इसको आप यहाँ से क्लास लगा के टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये पूरा लिखना पड़ता है। ये टेलविन नहीं है जो आपको मदद करेगा, ठीक है। परफेक्ट। तो ये अब लिंकेबल हो गया, क्लिकेबल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके नीचे कैटेगरी, जैसे आपने ये हेडर बनाया था ये वाला,
ऐसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है, रो बनाने के अंदर रो। देखो ये आ गया यहाँ। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, कोर्सेज लिख देना, ऑल कोर्सेज, इस तरह से। तो उधर कैटेगरी, इधर ऑल कोर्सेज। अच्छा, डिजाइन करने के लिए इसको चेंज कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। मैं सीएसएस पे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूँ, बूटस्ट्रैप पे बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ, ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया। अब उसमें जो पहला कमांड मैंने दिया था कि कोर्स डिटेल व्यू पेज, ठीक है, पूरा का पूरा एक कोर्स का डिटेल इन कार्ड में लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ गलती हो गई। स्टॉप प्रेजेंटेटिंग बूटस्ट्रैप। कार्ड लिखें तो सिर्फ कार्ड में डिजाइन करके क्या देगा, इसे कार्ड कमांड हटा दिया। प्रॉम्प्टिंग अच्छे से होना चाहिए, तब तो चैट जीटीपी आपके लिए वरदान है, नहीं तो फिर चैट जीटीपी आपको आंसर सही नहीं देने वाला। तो हम यहाँ प्रॉम्प्टिंग सही पे फोकस कर रहे हैं कि प्रॉम्प्टिंग सही हो, ठीक है। ये सारा चीज़ जो कुछ यहाँ दिया है इसने, वो पूरा मेरे को चाहिए। तो हम इसको कॉपी करते हैं, एक नया पेज बनाएंगे जिसमें हम व्यू कर सकें अपने कोर्स को। उसका नाम व्यू कोर्स डॉट पी। इसमें इंडेक्स का पूरा कॉपी पेस्ट हो सकता है, कोई इशू नहीं। कॉपी कीजिए और व्यू में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। अपने को क्या चाहिए पहले ही समझ लो। पहले हमको है ना नेम बार तो चाहिए। अब ये होवर वाला कहानी यहाँ पे है नहीं, इसको हटा दिया। जो चीज़ नहीं चाहिए नहीं रखो। और ये वेलकम वाला पेज बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑफकोर्स ये कंटेनर भी मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा बच गया ब्लैंक। ये वाला कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा पेज, जिसको हम अभी चेक करने के लिए यहाँ पे व्यू कोर्सेस कोर्स डॉट पी। ये ऐसा पेज अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन कोर्स का डिज़ाइन भी ठीक है। और इसमें अपने हिसाब से डेटा फीड करना है, लेकिन उसके लिए हमको एक डेटा निकालना होगा, एक डेटा निकाल के हम काम करना होगा। चलिए मानते हैं कि हमको अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, तो फटाफट हम यहाँ इंडेक्स में इनरोल बटन को एक्टिव करते हैं। इनरोल बटन क्या है, वो व्यू कोर्स पेज पे जाएगा, ठीक है, चला गया। और साथ में एक कोर्स आईडी लेकर जाएगा कि किस कोर्स को दिखाना है। तो ये वैल्यू और ये आईडी, नहीं कोर्स आईडी, टेबल में कोर्स आईडी नाम। तो ये कोर्स आईडी लेकर आएगा, देखिए इस पर क्लिक करना है। देखो ये कोर्स आईडी 3 लेकर आ गया। अब इस 3 से हमको फिल्टर कर लेना डेटा को, तो हम इसलिए व्यू कोर्स में जाते हैं। टॉप ऑफ द क्लास यहाँ पे एक छोटा सा बात लिखेंगे कि अगर कोई नॉट इसेट $गेट, अगर कोई बिना कोर्स आईडी के आता है तो उसको रिडायरेक्ट मारो यहाँ से, ठीक है। देखो एक चीज मैं शॉर्ट हैंड में बताता हूँ कि एक लाइन का बॉडी है ना, तो कर्ली ब्रैकेट के बिना आप सीधा यहाँ लिख दो रिडायरेक्ट, किस पेज में भेजना था, इंडेक्स में। तो ये हो गया, इफ का काम हो गया आपका, ठीक है। एक लाइन में खत्म हो गया आपका, तो इन लाइन बॉडी हो गया ये, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करना है, तो कॉलिंग कोर्स डेटा, या कोर्स डेटा, कॉलिंग छोड़ो, कोर्स डेटा, ठीक है। और उसके बाद आप कॉलिंग डेटा वाला जो टेबल है वो नहीं है, कोर्सेस जो आपका, इसके बगल में कंडीशन लगा सकते हैं। आपको पता है नल रखा था वहाँ कंडीशन, अब हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कॉलिंग डेटा में। तो हम क्या करेंगे, वेयर वहाँ लगा हुआ है, दिमाग में रखना है कि वहाँ क्वेरी कहाँ तक लिखा हुआ है, तो वेयर लिखा हुआ है उसके आगे का, तो वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू, हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा। और यहाँ पर हमको कोर्स आईडी निकाल लेना, कोर्स आईडी इज इक्वल टू $गेट कोर्स आईडी। ये गेट वेरिएबल में 3 जो लिखा हुआ उसको उठा लिया और यहाँ पे कोर्स आईडी डाल देता है। इसके बाद आपके पास ये डेटा है, इसको आप प्रिंट करके चेक कीजिए पहले कि डेटा में क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो कोर्स डेटा देखिए, एक एरे आ रहा है कंप्लीट, उसमें 0 नंबर इंडेक्स में सब कुछ है। 0 नंबर इंडेक्स में तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे बेसिकली, देखो इसमें बहुत सारा 0 नंबर इंडेक्स, 1 नंबर इंडेक्स, क्योंकि ऑल रिटर्न हो रहा है, ऑल में तो मल्टी डायमेंशनल एरे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कस्टमाइजेशन करेंगे अपने हिसाब से। कोर्स आईडी इज इक्वल टू, उसमें हम इसको सिंगलाइज कर देंगे, मतलब 0 नंबर इंडेक्स ही खाली स्टोर हो गया, तो उसको रीअसाइन कर दिया। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो उसको 0 नंबर इंडेक्स नहीं नजर आएगा। दिखाता हूँ देखो, कोर्स डेटा अभी क्या दिखा रहा है कि एक 0 नंबर इंडेक्स है, उसके अंदर सारा एरे है, राइट। लेकिन अब नहीं आएगा, देखो डायरेक्ट एरे है ना, एरे के अंदर एरे नहीं रहा। फिर से देखो समझो, ये हटा देते हैं। अभी क्या बता रहा है, एरे के अंदर एरे है, एरे यहाँ देखो एरे है, और उसके इंडेक्स नंबर 0 के में पूरा एक और एरे, तो मल्टी डायमेंशन एरे बन गया। हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको एक्सेस करने में बड़ी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 0 0 बराबर। तो हम क्या किए, उसका 0 नंबर का जो एरे है यानी एक डेटा, वो उसमें इसमें असाइन करते। इससे क्या हुआ मेरा, अब मेरे पास पूरा का पूरा पेज में हम कहीं भी
एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो टाइटल अपना टाइटल में दिखाएंगे, ठीक है। तो कोर्स डेटा बड़ी ब्रैकेट टाइटल, एकदम आराम से। अगर ऊपर वाला लाइन नहीं लिखते तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता, मल्टी डायमेंशन के लिए 0, बार बार लिखना होता। तो इससे अच्छा है कि हम एक बार में काम खत्म कर लें। ये हो गया पॉसिबल। और ये देखिए ऊपर में पाइथन कोर प्रोग्रामिंग करके टाइटल आ गया। तो जो अपने को चाहिए, देखो, हाँ, पाइथन कोर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस तरीके से काम हो जाता है। अब आपका आगे क्या क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पे नाम दिखाना है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे डाल दो, डाल दिया। तो देखिए नाम यहाँ आ गया, आ गया। इसको आप कैपिटलाइज करना है, ये सब आप क्लास से करें, क्योंकि सबको आप छोटा बड़ा देखेंगे नहीं। टेक द कैपिटलाइज, इससे क्या होगा, पहला कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे क्या है, डिस्क्रिप्शन है। आप 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रिप्टाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन। देखने से भी आदमी सीख जाता है। अब यही इतना से लिखे तो हम क्या करें। अब उसके बाद इधर इमेज, इमेज। तो ये इमेज है आपका कार्ड डेस्कटॉप वाला, और यहाँ पे आपका पाथ कंप्लीट करना है। तो एडमिन के अंदर, इमेजेस के अंदर कोर्सेस है। अरे कोर्सेस है भाई, कोर्सेस। और उसके अंदर में ये वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, इमेज वाला। देखिए तो चमका क्या, इमेज चमक गया। उसके बाद आगे, और इंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पे, इंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त सब डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। ड्यूरेशन तो नहीं डाल देता, नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गया, डालेंगे फ्यूचर में 0, ठीक है। प्राइस, ठीक है, इसमें फोकस ज्यादा था ना, इसलिए हो गया था। प्राइस, कर रहे सर, कर रहे। चलो कब तो पता चल जाता है कि हाँ समझ में आ रहा है सब कुछ, अच्छी बात है। क्योंकि बैक टू बैक हम लोगों ने ई कॉमर्स जैसा कुछ ने 2 बार प्रोजेक्ट बना दिया। तो ये यहाँ पे 500 है, 1400 का था। इनरोल नाउ बटन जो कि पेमेंट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। ये आपका पेज हो गया, जो व्यू पेज है। इसमें डिस्क्रिप्शन हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो हो गया मेरा काम यहाँ पे। तो आपका जो इनरोल पे क्लिक करने पे क्या होगा वो हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट लॉगिन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। स्टूडेंट कैन लॉग इन एंड डिज़ाइन, ठीक है। सब कुछ करते हैं। आगे का काम है, नेक्स्ट जो वर्क है वो है, जैसे एडमिन का पूरा पैनल है वैसे स्टूडेंट को एक पैनल मिलेगा कंप्लीट। जैसे तुम लोग मेरा लॉगिन करके देखते हो वैसे। उसके लिए एक फोल्डर कंप्लीट बनाना होगा स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट या यूजर नाम से रख सकते हो। और उसका डैशबोर्ड जो होगा वो इंडेक्स डॉट पी होगा। वो अपना क्या क्या मैनेज कर सकता है, तो मैनेज पेमेंट, वो अपना पेमेंट कितना किया उसका इंफॉर्मेशन होगा। उसके अलावा है ना वो मैनेज कोर्स, तो उसको कोर्स मिलेगा। ये अंदर वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। पेमेंट, कोर्सेस, छूट गया, ये सब स्टूडेंट का है, ठीक है। और सेटिंग उसको एक पेज मिलेगा ताकि वो अपना पासवर्ड वासवर्ड बदल सके। और उसके बाद उसको मिलेगा आ, और कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये पेजेस होंगे अभी फिलहाल, एडमिन के लॉगिन के बाद डिज़ाइन होंगे। तो हम लोग सबसे पहले चैट जीटीपी से बोलते हैं थोड़ा सा, क्रिएट डैशबोर्ड पेज फॉर स्टूडेंट पैनल, पैनल विथ पेमेंट एंड कोर्स, माई कोर्स, माई कोर्स डिटेल्स। तो थोड़ा सा चैट जीपीटी से मदद लेते हैं, और उसके बाद उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि मेरे पेज बना के दो, डिज़ाइन करके दो। और वो इंडेक्स का पेज भी डिज़ाइन करके देगा। वो अगर देगा, उससे अच्छा लगेगा तो किसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो होने दो इसका जनरेशन। देखिए कॉपी किया, और इसको कॉपी करके हम स्टूडेंट के इंडेक्स में डाल देते हैं, पूरा डाल देते हैं जैसे है वैसे, ठीक है। वो हमको पेज में देखना है, वो देखना है स्टूडेंट, स्टूडेंट,
ये है बूटस्ट्रैप, इसमें काम नहीं कर रहा है, लिंक तो लगा हुआ है। हो सकता है ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा हो, इंडेक्स पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही ना। कॉपी कॉपी सब कर लेते हैं। कॉन्फ़िग का पेज तो चाहिए, तो ये सब ले लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो भी कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट मेरा नीचे है यहाँ पे। हाँ, और वो जो अभी मॉडल बनाए थे बूटस्ट्रैप में, क्लिक करने से जो खुल रहा था डब्बा, ये जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ था। कॉन्फ़िग का पेज का पाथ गलत है, कोई बात नहीं, समझ गए पाथ गलत है। पीछे आओ, कनेक्ट करो, हो गया। देखो ये माई कोर्स और पेमेंट का डिटेल उसने बता दिया, ठीक ही लग रहा है, हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ छूट रहा है इससे, अब आपको पता होना चाहिए कि चैट जीटीपी ने क्या कमी छोड़ा है, वो आपको पूरा करना होगा। जैसे कंटेनर में नहीं डाला इसने, अरे अरे अरे, कॉन्ट्रा लिख दिया, कंटेनर। हाँ वही गेम, तुम्हारे और हमारे ज़िंदगी का गेम, कॉन्ट्रा। चलिए, इसमें एम एल ऑटो लिखा हुआ है, इसमें एम एस ऑटो होगा, तो ये उस पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया, लॉगआउट का बटन है, प्रोफाइल है, पेमेंट है, माई कोर्स है, जितना लिंक चाहिए एकदम है, ठीक है। इसके बाद ये कोर्सेज डिटेल है, जो भी कोर्सेज ऐड होंगे यहाँ दिखेंगे, अच्छा लग रहा है। पेमेंट के डिटेल यहाँ ऐड होंगे, दिखेंगे, ये भी अच्छा लग रहा है हमको, पता नहीं सब अच्छा क्यों लग रहा है, ठीक है। तो सब ठीक है। इसके बाद जो है ना हम लोग इस पेज को डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। और इसके आगे ई कोच लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, डैश भी था क्या, चलिए, ई कोच, डैशबोर्ड, और ये ऐसे बढ़िया। तो हम इसको बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, तुम लॉगिन का पेज तो डिज़ाइन किया था नहीं। हाँ कर लिए थे। तो लॉगिन का पेज जो है, लॉगिन, अब हम लोग लॉगिन करवाएंगे, ठीक है। साइन अप करवा चुके थे, लॉगिन डॉट पी एच पी। ओहो, देखो ये है लॉगिन का पेज, इसका डिज़ाइन हुआ है। इसको कार्ड में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्म का जो टैग है पूरा, इसको कट करते हैं और बोलते हैं तुम कार्ड में आओ। कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी होगा, उसके अंदर आओ, और उसमें शैडो मस्त वाला देंगे, काम खत्म। शैडो, ठीक है। एल जी देंगे तो थोड़ा सा और आएगा, ठीक है। और यहाँ कार्ड बॉडी में ही एक तो एस टू लिखेंगे और लिखेंगे लॉग इन, स्टूडेंट लॉग इन, ये, ठीक है। सेव करें ना तब उसमें ऐसे लगा दें। तो खैर ये हो गया अपने पास, और इसका जो लेवल है, पता है पहली बार हम लेवल नीचे देखा है, कौन चैट जीपीटी बना के कहाँ से हम कॉपी किया पता नहीं, या MD5 से किए थे शायद। कुछ डिजाइनर लोग हैं ना, कभी कभी उल्टा करने की कोशिश करता है, और जो इंसान को जो सभी वेबसाइट में जैसे है वैसे ही लुक लेना होता है हमेशा। यूएक्स डिजाइन में एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे रोक के बता देते हैं। प्रिंसिपल है वो ये कि जैसा वेबसाइट सारा दुनिया में है, उसको फॉलो भी तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको अलग करने के चक्कर में वेबसाइट यूजर छोड़ दोगे। जैसे हम टी शर्ट पहने हुए हैं, कोई यहाँ जीन्स पहन लेगा तो ऑटोमेटिक है वो आदमी गलत हो, नॉर्मली बात है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे यूजर जी और पासवर्ड, ठीक है। रिमेंबर मी का काम क्या होता है कि हम एक टोकन जनरेट करते हैं, तब जब तक रिमेंबर मी टिक लगा के कोई जाता है, उसका टोकन का लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके बाद सेशन काफ़ी देर तक एक्सपायर नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि वो उसको लगता है कि अरे हाँ ठीक है, फॉरगेट तो रहने देते हैं, रिमेंबर मी हटा देते हैं। हाँ, इसका चाइल्ड खाली हटा देते हैं, ये दोनों चलते, देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो मेरा क्या है बेसिकली, डेटाबेस को देखोगे अगर तो ये माई एडमिन, तो उसमें ना लॉगिन करने के लिए यूज़र का जो अप्लाई करवा रहे थे उसमें पासवर्ड डलवाए थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अप्लाई का पेज देख लेते हैं, इसमें पासवर्ड, हाँ डलवाए, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो नया जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड डलवाए थे, तो ये लॉगिन करने के पर्पज से डलवाए थे। अब हम लोग लॉगिन का पेज बनाते हैं। तो देखो सबसे पहला काम ये करना है, समझे। हाँ देखो सबसे पहले तो यही काम करना है जो, हाँ, मेथड पोस्ट,
पोस्ट। उसके बाद जो है यहाँ पर नेम ईमेल, यहाँ पर नेम पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद नेम पासवर्ड, और उसके बाद बटन जो है वो इनपुट से सबमिट ये है, इसका नेम भी लॉगिन रख लेते हैं। देखो अब हम अपना फॉर्म पीएचपी शुरू करते हैं, और पीएचपी शुरू करने के बाद हम इसको बंद भी कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ स्टेट डॉलर अंडरस्कोर, अरे क्या क्या लिख रहे हैं, इफ स्टेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बटन का नाम लॉगिन। अगर लॉगिन बटन में कोई क्लिक करता है तो ये काम करे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमको यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेने हैं, जैसे ईमेल डॉलर पोस्ट ईमेल, और डॉलर पासवर्ड MD5 इंक्रिप्टेड है ना, इसलिए ये डालते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्वेरी चलाएंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्फ़िग में मेरे पास एक ऐसा फंक्शन भी है जो कि गिनती करता है, देखो काउंट रिकॉर्ड। तो हम अगर गिनती करा लें कि ये यूज़र आईडी और ये पासवर्ड वाला है कि नहीं, ये तो करना होता है, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, डॉलर काउंट, और उसका लिखते हैं काउंट रिकॉर्ड, जो मेरा फंक्शन काउंट रिकॉर्ड का है। उसमें टेबल का नाम बताना है, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट। फिर वो आपको कंडीशन देना है, तो कंडीशन बेसिकली इस तरह से है कि ईमेल बराबर है डॉलर ईमेल के, एंड पासवर्ड बराबर है डॉलर पासवर्ड। तो गिनती करके ये हमको बताएगा कि हम गिनती सही है कि नहीं। तो काउंट क्या 0 से ज़्यादा है, अगर ऐसा है 0 ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो तुमको पता है 0 से ज़्यादा मतलब 1, ये ना होगा। तो इसका मतलब कंडीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मतलब ट्रू, 1 का मतलब क्या हुआ, ट्रू। नलिश वैल्यू को का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को पता है ना, नलिश वैल्यू 0 होता है, नल होता है, ब्लैंक टेक्स्ट होता है, ये सब क्या होता है, नलिश वैल्यू होता है, यानी नल माना जाएगा। 4 अलग अलग वैल्यूज हैं, उसके अलावा जो कुछ हो सब क्या है, सब ट्रू वैल्यू है। 3 4 5 6 सब ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, तुमने लॉगिन पीछे वाले से आसान देखा है इसमें काउंटिंग की वजह से, तो उसका नाम यूज स्टूडेंट रख लेते हैं। देखो उसमें सेशन का नाम क्या रखा था, एडमिन। इसमें सेशन का नाम क्या रखा, यानी स्टूडेंट, अगर सेशन एडमिशन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लॉगिन है, और एडमिन सेशन है तो एडमिन लॉगिन है। तो ईमेल में स्टोर कर लेते हैं, और साथ ही साथ स्टोर करने के बाद रिडायरेक्ट कर लेते हैं कहाँ, स्टूडेंट स्लैश, बस इंडेक्स स्लैश इंडेक्स डॉट bc, पेज का नाम तो बताना पड़ेगा। नहीं, इंडेक्स में जाना पड़ेगा क्योंकि पेज पीएचपी वाला पेज चाहिए। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो यूजर सॉरी ईमेल एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन, रीडायरेक्ट विथ किसी पेज पे, ठीक है। लॉगिन डॉट, लॉगिन मेरा बाहर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब कुछ लॉगिन का कर लिए, चेक करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो आई डोंट नो कि हमने पासवर्ड क्या डाला था, बट मुझे 109 तक, फिर अकाउंट रिकॉर्ड में अनडिफाइंड, अरे अकाउंट रिकॉर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया था, ओहो मेरी मिस्टेक, ऊपर कॉन्फिग नहीं है, ठीक है। इसमें एक दो बातें पहले कॉन्फिग इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड वंस, और यहाँ पे कॉन्फिग बाहर ही है तो कॉन्फिग डॉट पी। एक बात तो यहाँ पे कहना होगा कि अगर लॉगिन है तो लॉगिन पेज में ना है, तो इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्टूडेंट अगर है तो रिडायरेक्ट करो स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स डॉट php, यानी लॉगिन रहेगा तो क्यों आएगा यहाँ, बिना लॉगिन के ही आ सकता है। तो ये बातें लिख दी है, अब सेशन वैलिड हो जाएगा शायद, तो पासवर्ड भूले गए हम, चल नया अप्लाई करते हैं, न्यू अप्लाई पूजा, और यहाँ शायद यहाँ क्या लिखना था कॉन्टेक्ट लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ईमेल आईडी रॉक याद रखना, ठीक है। रेंडर
पासवर्ड है 1 से 9, एड्रेस है पूर्णिया, साइन अप। हाँ, किसमें? सेशन स्टार्ट ये वाला है। ओ, देखो, अप्लाई का पेज यहाँ पे एक जगह इंक्लूड और कहीं है। रुको, हाँ कर दे। हम्म, तो ये रॉक एट द रेट पासवर्ड, वाह, लॉगिन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट है, लॉगिन से पूरी तरह से कंप्लीट है हम। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग जैसे पहले तो निकालते हैं हम लोग कि कौन स्टूडेंट लॉगिन है, तो इसके लिए एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, एक फंक्शन बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे गेट यूजर, और उसमें क्या पास करेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। ग्लोबल कनेक्शन, ग्लोबल कनेक्ट। अब देखो, सेशन के इस्तेमाल से, ग्लोबल सेशन के इस्तेमाल से हम लोग इसमें डेटा को फीड करेंगे। तो पहले ईमेल आईडी निकाल लेते हैं, डॉलर ईमेल, जो कि स्टोर कहाँ होगा? सेशन में। और यहाँ पे नाम है स्टूडेंट, देखो, स्टूडेंट। अब एक छोटा सा बात, इफ नॉट सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इसका नाम क्या है? स्टूडेंट। अगर ऐसा नहीं होता तो जस्ट इफ नॉट सेट रीडायरेक्ट फंक्शन जो ऊपर बना हुआ है, लॉगिन डॉट पी। अगर कोई यूजर एक्सेस करने की कोशिश करेगा फंक्शन को बिना सेशन के लॉगिन के, तो रिडायरेक्ट करवा देगा, ठीक है। रिडायरेक्ट करवा देंगे या रिटर्न करेंगे नल, दूसरा तरीका ये, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे क्या? नल। तो ये ईमेल आईडी है मेरे पास। अब इससे हम लोग डेटा कॉल करते हैं, देखो ध्यान से। तो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली ईमेल आईडी मेरे पास है और डेटा कॉल करना है। तो हम इसमें डॉलर 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 यूजर कॉलिंग डेटा, ऊपर वाले फंक्शन कॉल कर लिए, और उसमें स्टूडेंट नाम दे देते हैं, जिसका ईमेल आईडी डॉलर ईमेल के बराबर हो, ठीक है। और जो डेटा हमको आएगा वो मल्टी डायमेंशनल एरे में आया होगा, है कि नहीं? तो उसमें लिखेंगे यूजर, इसको मल्टी डायमेंशनल, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे इफ डॉलर यूजर, नहीं, डायरेक्ट रिटर्न कर दो, कुछ नहीं करना, रिटर्न डॉलर यूजर में हमको सिर्फ पहला वाला चाहिए, मल्टी डायमेंशनल एरे में है। तो हम लोग आराम से इसको कनेक्शन को, ये यहाँ पे ग्लोबल होने के बाद भी एक्टिव नहीं हो पाया, क्यों? कलर का कोई इशू है क्या? पता नहीं काहे एक्टिव नहीं हो पाया। अब गेट यूजर को यूज करते हैं, तो कहाँ? स्टूडेंट लॉगिन में, यहाँ पर ऊपर में कॉन्फिग के बाद यहाँ पे बनाते हैं डॉलर यूजर इज इक्वल टू गेट यूजर, फंक्शन का नाम है। इसमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग आर्ग लगा के देखो काम कर रहा है कि नहीं। डॉलर यूजर, देखो, वी गॉट डेटा। इन सेंस कि अगर सेशन लॉगिन नहीं है तो पेज में आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आते भी तो रन नल रिटर्न करेगा, तो अब सब चीज़ सब तरीके से सिक्योर है। और डेटा नहीं होगा तो इस पेज में हम होंगे ही नहीं। तो बेसिकली मतलब हम सिक्योरिटी पूरा टाइट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर स्थिति को चेक करके तब ये यूजर वेरिएबल बना लिया है। अब अपने को जहाँ पे जो दिखाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोफाइल जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके जगह पे नाम दिखाना, डॉलर यूजर मेरे पास है, और उसमें लिखेंगे नेम, खत्म, आई हैव डेटा, पूजा, ठीक है। तो इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, टेक्स्ट डैश अपर केस, कैपिटल में, एफ डब्ल्यू बोल्ड,
कैपिटलाइज सही था क्या? CAP PA PAPI, यहाँ देखो, वी गॉट पूजा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास अब पूरा यूजर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, जिसमें हम जो चाहें जहाँ पे चाहें दिखा सकते हैं। अब क्या है कि जो कोई इनरोल करेगा उसका कोर्स वो जनरेट हो जाएगा। जो कोर्स उसका जनरेट हो जाएगा वो यहाँ दिख जाएगा, उसका पे करेगा यहाँ से, और पे करने के बाद वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, बताते हैं क्यों। देखो, जो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास है, कैटेगरी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी के पास है, कोर्स का इन्फॉर्मेशन कोर्स के पास है, लेकिन कौन सा स्टूडेंट का कौन सा कोर्स है ये कोई टेबल में नहीं है। तो हम इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट कोर्स। टेबल का नाम क्या रखेंगे? स्टूडेंट कोर्सेज। तो हम इसमें लिखेंगे SCID, स्टूडेंट कोर्स ID। ठीक है, प्राइमरी की के लिए स्टूडेंट ID, फॉरेन की स्टूडेंट टेबल से आ जाएगा। कौन सा कोर्स ID है? कोर्स ID। ठीक है, ठीक है। और इसमें पेमेंट ID, जो कि पहले में नल रहेगा। ठीक है, शुरू में नल रहेगा। नल होने का मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट हो जाएगा तो उसमें पेमेंट ID आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये टेबल बनाना है। तो खाली इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट करेंगे। कौन सा पे ये है? ये यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट कोर्सेज। टोटल कॉलम कितने थे? 4। इसके बाद हम लोग इसमें कॉलम्स के नाम लिखेंगे। SCID, स्टूडेंट ID, कोर्स ID, पेमेंट ID। खाली फॉरेन की को रिलेशन दे रहा है, पेमेंट ID। अब ये पेमेंट ID से लेकर सब इंटीजर ही होगा, लेकिन पेमेंट ID नल एज होगा। ठीक है, तो नल वैल्यू स्टोर हो सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू भी नल डाल दिया ताकि कुछ नहीं डाले तो नल हो। अब क्या है कि जब हम इनरोल करके आएंगे, देखो ध्यान से, जब हम इनरोल करके आएंगे, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हम इनरोल पे क्लिक किया। इनरोल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक किया। तो जब हम इनरोल पे क्लिक करेंगे, पहले तो ये लॉगिन रहे, तो यहाँ लॉगिन ना दिखे, उसका नाम दिखे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉगिन रहेगा तो ठीक है, इनरोल होगा, नहीं तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ व्यू पेज है, यहाँ पे इनरोल बटन है, ये इसी पेज को रिडायरेक्ट करवाते हैं इन रोल नाम का गेट वेरिएबल, और इसमें डॉलर कोर्स डेटा बड़ी ब्रैकेट कोर्स आएगी। कौन सा कोर्स आईडी इनरोल कर रहे हैं वो, और लॉगिन से यूजर आईडी उठा लेंगे। लॉगिन किया हुआ तो यूजर आईडी आ जाएगा। तो ये इनरोल नाम का मेथड चलेगा, जो कि यहाँ पे हम PHP बनाएंगे। इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट इनरोल। अगर इनरोल गेट मेथड है, ठीक है, तो इनरोल इज इक्वल टू इनरोल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो देखेंगे भैया लॉगिन किए बिना तो जान आ तो नहीं गए। अगर लॉगिन किए बिना आ गए तो रिडायरेक्ट करवाना है। तो ये जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, लॉगिन किए बिना अगर कोई आता है तो उसको भगाना है। ठीक है, खैर चलो, व्यू में आ जाए। और अगर कोई लॉगिन किए बिना आता है तो लिखते हैं इफ नॉट सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और उसका नाम रहेगा सेशन का स्टूडेंट। स्टूडेंट से स्टूडेंट, स्टूडेंट। अगर ऐसा होता है तो रिडायरेक्ट करो, कहाँ? लॉगिन डॉट PHP पे। चलिए वाला, ये हो गया मेरा चेक इफ लॉगिन और नॉट, लॉग्ड हो गया। लॉगिन और नॉट। ठीक है, तो ये चेक कर लेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस आईडी का, अब हमको अपना यूजर सेशन भी चाहिए, जो कि गेट यूजर के पास होगा। गेट यूजर फंक्शन है मेरा, यूजर इज इक्वल टू गेट यूजर, छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो मेरा यूजर आईडी हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। ये मेरा कोर्स आईडी है। ठीक है, तो हम इसका नाम कोर्स आईडी रख लेते हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा। कोर्स आईडी, यूजर आईडी, यूजर इज इक्वल टू यूजर बड़ी ब्रैकेट आईडी। ठीक है, ये आईडी या यूजर आईडी?
टेबल में नाम क्या है? ये स्टूडेंट के टेबल। नहीं नहीं, इसमें रोल नंबर। ठीक है, यूजर आईडी वही यूजर है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट का काम शुरू करते हैं। डॉलर डाटा, बड़ी ब्रैकेट, देखो पहले स्टूडेंट आईडी, देखो ये यहाँ देखो, कोर्स आईडी में, कोर्स में क्या क्या कॉलम के नाम थे? स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। और ये डाल देंगे यूजर आईडी, और ये हो गया मेरा कोर्स आईडी, और ये डाल देंगे कोर्स आईडी वेरिएबल बना हुआ है। तुमको यूजर आईडी में कंफ्यूजन है, हम इसको नाम स्टूडेंट आईडी में कन्वर्ट कर देते हैं। हो गया, ठीक है। यूजर मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब यूजर, हाँ। गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर। और पेमेंट का रिकॉर्ड, जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं डाला तो क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो हम इसमें अब इंसर्ट इफ, नहीं क्लास का कॉमा होगा तो इग्नोर हो जाएगा, डालना डालोगे तो भी इग्नोर हो जाता है, एरर नहीं आएगा। इफ इंसर्ट डाटा, इंसर्ट डाटा होता है किसमें? स्टूडेंट कोर्स में। कौन सा डेटा? ये वाला। अगर हो जाता है तो रिडायरेक्ट करो, रिडायरेक्ट करो इंडेक्स स्टूडेंट स्लैश इंडेक्स में। वहां जाके देखेगा ही कि कोई ऐड हुआ माई कोर्स में, नजर आएगा। और नहीं होता है तो सिर्फ अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, ठीक है, ये मैसेज। ये सब कुछ लिखने का मतलब है कि हम सब कुछ तैयार कर लिए। अब इसको एक्टिवली वर्क में लेते हैं। देखो ये हमको इंडेक्स में क्या भेज दिया सर? ओ अच्छा, इस पेज में रहना है तो ये भी रखना पड़ेगा, नहीं तो ये रिडायरेक्ट करवा देगा। और हम नया आईडी दे दिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमको एंड भी लगाना होगा, एंड, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कोर्स आईडी, ऊपर में था ना कोर्स आईडी, वो रख नहीं रहेगा तो इंडेक्स में भेज दे, ऐसा लिखा हुआ है कोर्स आईडी। और यहाँ पे कोर्स आईडी, कोई बात नहीं। ये दोनों चीज़ रहेगा, कोर्स आईडी भी रहेगा और वो भी रहेगा, ठीक है, तो फिर इशू नहीं आएगा। देखो नहीं आ रहा, इंडेक्स में आ गया, तो ये यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, फलानवा स्टूडेंट चिल्नवा कोर्स, ठीक है। और ये डेटा 3 बार हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि ये आ गया। अब जिसका पेमेंट नल है वो सब यहाँ दिखेगा, उसमें पे नाउ का बटन होगा, ठीक है। तो हम उसको दिखाते हैं कौन सा पेज में? इंडेक्स का पेज में। इंडेक्स के पेज में आए, और यहाँ पर माई कोर्स में देखो 2 कार्ड है, एक ही कार्ड में लूप चलेगा, एक कार्ड हट जाएगा। ये कार्ड है, ये लूप पूरा का पूरा लूप कंसिडर होगा, यहाँ पे PHP शुरू हो जाएगा। कॉलिंग माई कोर्स, और ये देखो कॉलिंग रिकॉर्ड, और टेबल का नाम स्टूडेंट कोर्स। देखो इसमें थोड़ा ज्वाइनिंग का काम है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये टेबल जाता है वहाँ पे, तो इसके आगे ज्वाइन लिख सकते हैं, क्वेरी वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ज्वाइन किससे ज्वाइन करना है? 3 टेबल है, कोर्स से भी स्टूडेंट से भी ज्वाइन करना। तो स्टूडेंट से ज्वाइन करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम लॉग इन किए हुए हैं, तो वो कोर्स से जरूरत है, कोर्सेज ऑन। और उसके बाद लिखेंगे स्टूडेंट कोर्सेज, कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी बराबर है कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी। और जैसा कोई कंडीशन, नहीं कंडीशन की कोई जरूरत नहीं, डेटा कॉलिंग का काम हो गया, फॉर ईच लूप। और उसके बाद यहाँ पर कॉलिंग माई कोर्स एज वैल्यू। नहीं नहीं, इस टेबल में कोर्स आईडी है, तुम क्यों कंफ्यूज, बार बार तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, SCID तुम बार बार बोल रहे हो, हम कई बार सुन लिए। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे करना। देखो हमने ये कार्ड को कॉपी कर लिए, और ये यहाँ पे इंड फॉर इच। SCID सिर्फ प्राइमरी की है, उसका रिलेशन उससे थोड़ी होगा, कोर्स आईडी से होगा। इंड इफ इंड फॉर इच, इट्स माई बैड। ओ एक डेटा है तो एक डेटा आ गया। अब इसका इमेज दिखाना है, कौन इमेज है भैया? तो बस फटाफट चलो, पीछे आना, एडमिन में जाओ, इमेज, इमेजेस में जाओ, कोर्सेस में जाओ, उसका वेरिएबल चिपका दो, डॉलर वैल्यू, और ये यहाँ पे इमेज।
साइज ऑफ इमेज का पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा एडजस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाना है टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कौन सा कोर्स आपने लिया है उसका डिस्क्रिप्शन, जो भी कोर्स आप इनरोल करेंगे वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। गो टू कोर्स, वो एक लिंक होगा ताकि आप कोर्स में बीच में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, नहीं नहीं, गो टू कोर्स एक्चुअल में ऑनलाइन कोर्स के हिसाब से सोचा है वो, चैट जीपीटी बना दिया, बट हमको जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। प्राइस दिखा देंगे, प्राइस दिखा सकते हैं। डिज़ाइन के पूरे पार्ट को हम लोग अच्छे से और करेंगे, प्राइस जो कि डेल कीवर्ड के अंदर आ जाएगा, और ये डिस्काउंट प्राइस, यही है डिस्काउंट प्राइस, और ये जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा डेल के अंदर आ जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। देखो, तो ये आइकन वाइकन बाद में, और जो पेमेंट इसका नल होगा तो उसमें पे नाउ बटन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं PHP इफ डॉलर वैल्यू पेमेंट ID इज इक्वल टू नल। ये नॉट लगा देंगे तो भी हो जाएगा, कॉलन PHP बंद, और उसके बाद एक बटन, सीक्वेंस एक्सेस, और पे नाउ बटन, पे नाउ, और उसके बाद यहाँ पे इंट 8। इससे क्या होगा, वो बटन पे नाउ आएगा, कब आएगा, जब नल रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू है, जैसे मान लो 1 है, तो ये नहीं आएगा, नहीं आया मतलब पेमेंट हो गया, और अगर नल है इसका मतलब पेमेंट नहीं हुआ, तो ये आएगा। तो प्रोग्रामिंग अच्छे से हो गया, ठीक है। तो बेसिकली पे नाउ पे क्लिक करेगा, पेमेंट होगा तब इसका कोर्स इसका हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। जैसे पे करेगा तो डेट ऑफ ज्वाइन इसको जनरेट कराएंगे पेमेंट डेट के अकॉर्डिंग, और डेट ऑफ ज्वाइन पेमेंट डेट का डे है, ठीक है, जो कि उसको ऐड कर देंगे। जिसके बाद है ना उसका पेमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड्स में दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से दिखा सकते हैं। और दिखा के उसके पेमेंट को पेड है अनपेड है, या उसने पेमेंट जो ट्रांजेक्शन ट्राई किया वो ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, कौन सा UPI से ट्रांजेक्शन किया है, वो सब बाकी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।